हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएससी कोर्सेज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बीएससी में कौन कौन सी कोर्सेज चलती हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, सीयूटी का जब आप फॉर्म भरोगे उस समय आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फ़ी कितनी लगती है डीयू में अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग कोर्सेज वाइज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप सीयूटी 2025 देने जा रहे हो और आप टारगेट कर रहे हो बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको देखिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर एक बार शेयर करिएगा ताकि सबको पता चल सके डीयू के बीएससी कोर्सेज के बारे में। पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पर मिलता रहे। पिछले वीडियो हमने बीए कोर्सेज के बारे में बात करी थी और उससे पहले बीएचयू के सारे कोर्सेज के बारे में चर्चा किया है। तो जा करके प्लेलिस्ट में पड़े हैं सारे वीडियो, जा करके उसको देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आगे आते हैं तो आप सभी को पता है कि कल से करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है रजनीश सर की। तो कल 9 बजे बहुत शानदार तरीके से क्लास हुई, आप सभी लोग जुड़े थे, मैंने देखा था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। तो आज भी ये क्लास चलेगी 9 बजे, ठीक है। तो 9 बजे यानी 9 PM पर सभी को जुड़ना है और शानदार तरीके से रजनीश सर के साथ करंट अफेयर की क्लास में जुड़िए। करंट अफेयर विथ PYQ विथ स्टैटिक जीके, बहुत शानदार तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर जा करके पढ़िए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कोर्सेज के बारे में। अच्छा, हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कल भी हमने शायद ये बात छूट गई थी, ठीक है, कि एडमिशन होता कैसे है, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप अभी 12th पास किए हो, ठीक है, मान लो अभी पास करोगे या फिर कई लोगों ने पास कर लिया होगा। 12th जैसे ही आप पास हो जाओगे, 12th पास करने के बाद आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। तो एक ही टेस्ट देना होता है। एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा था कि क्या सर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, अलग अलग आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको बस एक फॉर्म अप्लाई करना है, सीयूईटी का फॉर्म, ठीक है। तो सीयूईटी का जैसे ही फॉर्म भरोगे तो सीयूईटी का एग्जाम करवाएगी एनटीए, वो एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है, एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम में जितना भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप फिर अप्लाई कर सकते हो। डीयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप बीएचयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप जेएनयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर सकते हो, आप एयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहां भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज सीयूटी में शामिल हैं। तो सीयूटी का आपको बस एग्जाम देना है 12th पास करने के बाद। उसमें जैसा आप स्कोर करोगे और उसके बाद फिर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए योग्य हो जाओगे। लेकिन इस बीच ये ध्यान रखना होता है कि अगर मान लो बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीए में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट पेपर यानी सब्जेक्ट कौन कौन सा पेपर दे रहे हो। सीयूटी में भी देखो कई सारे सब्जेक्ट है ना, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो वो भी मैटर करता है। जैसे आपको बीए करना है तो आपको मान लो जनरल टेस्ट देना हो सकता है, आपको 3 डोमेन देने हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है। जैसे बीएचयू के लिए हमने बताया था कि बीएचयू में अगर आपको बीए में पढ़ना है, बीएचयू में, ठीक है, तो बीएचयू में अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो सीयूटी का एग्जाम जब आप दोगे तो फॉर्म भरते समय आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेना होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप डीयू में लेना चाहते हो, बीए में एडमिशन, तो डीयू के लिए आपको 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लेना होगा। तो दोनों का क्राइटेरिया देखो अलग अलग है कि नहीं। तो यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एग्जाम तो एक ही देना है, लेकिन जब आप टेस्ट पेपर सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बीएचयू के लिए कौन सा टेस्ट पेपर चाहिए, डीयू के लिए कौन सा टेस्ट पेपर चाहिए, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही होता है कि आप 1 लैंग्वेज ले लो, ठीक है, 3 डोमेन ले लो और आप जनरल टेस्ट ले लो। अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हो तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी में आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, लगभग सारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लगभग की बात करें, ठीक है। चलो, तो ये रही बात। अब आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। तो बीएससी कोर्सेज पर अगर हम आएंगे तो बीएससी में यहाँ पर साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं बीएससी ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो ये देख लो, जियोलॉजी है, ऑनर होम साइंस है, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्ट,
स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, और यहाँ पर बीटेक भी है, ध्यान देना, ठीक है। बीटेक, आईटी एंड एमआई, ये जो है बीटेक यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर बीटेक का भी कोर्स चलता है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको बीटेक करना है, बीटेक में एडमिशन लेना है, तो आप डीयू में जो है एडमिशन ले सकते हो बीटेक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आगे और भी कोर्सेज हैं। ये बीएससी प्रोग्राम है, जैसा कि हमने कल बताया था कि डीयू में बीए भी चलता है, सॉरी बीए कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑनर्स का भी कोर्स चलता है और प्रोग्राम का भी कोर्स चलता है। तो ये जो है अभी जो पीछे देखा था वो सारे के सारे ऑनर्स के कोर्सेज थे, ये प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। तो अप्लाइड लाइफ साइंसेस है, ठीक है, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, होम साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी, ये सब है, ठीक है। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये करके बहुत सारे कोर्सेज हैं प्रोग्राम में भी, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे सीयूटी के लिए तो आप दोनों अप्लाई करना, दोनों सेलेक्ट करना, ठीक है। कोर्स जब सेलेक्ट करोगे तो आप ऑनर्स का भी कर लेना और प्रोग्राम का भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम में कई बार देखा गया है कि बीएससी प्रोग्राम का थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भीड़ थोड़ी कम रहती है, ज़्यादातर बच्चे ऑनर्स में जाना चाहते हैं, तो इसमें कम रहता है। तो इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी तो वही है, 12th पास होना चाहिए, और कल भी हमने बताया था कि डीयू के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको सीयूईटी में वही सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है सीयूईटी में, उसी का पेपर देना है जिसको आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो 12th में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है तो आप यहाँ पर जब सीयूटी में सब्जेक्ट यानी टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे तो आपको वही सारे उसी में से कोई मतलब करने हैं सेलेक्ट, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है, तो सीयूटी के पेपर में भी आपको पीसीएम ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर सेलेक्ट मत करना, कोई मतलब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप फिर डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और आपने अगर लैंग्वेज में हिंदी पढ़ा है तो हिंदी लेना, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश लेना, दोनों पढ़े तो दोनों ले सकते हो। और जनरल टेस्ट सारे बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट का कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जब डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपने 12th में पढ़े थे, ठीक है, अगर आपको स्पेशली डीयू में पढ़ना है तब। अब यहाँ पर एनुअल फी के बारे में बता दे, तो देखो हम एक एक करके नहीं पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग, बट मैं बता दे रहा हूँ एनुअल फी। देखो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, हमने बताया था कल कि कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज जो फी होता है वो डिफर करता है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्स वाइज अलग अलग फी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एक एवरेज देखें तो लगभग यहाँ पर जो बीएससी की फी होती है वो लगभग 6 से 7 हज़ार, मतलब मान लो कि 7 हज़ार से शुरू होकर के ये कहाँ तक जाती है, 45-50 हज़ार तक जाती है, ठीक है। 7 हज़ार से शुरू होकर के 45-50 हज़ार तक फी लगभग यहाँ पर जाती है। अगर हम जनरली देखें लगभग सारे कोर्सेज का तो 15 हज़ार के आसपास आप देख सकते हो, ठीक है, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 22। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस में आपको 45-50 हज़ार भी देखने को मिल सकता है। तो वही बता रहे हैं 7 हज़ार से शुरू होकर के 45 हज़ार के आसपास जाएगा। लेकिन अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इसका बायोमेडिकल साइंस का 18 हज़ार है, ठीक है, बॉटनी का यहाँ पर 7,965 है। तो अलग अलग कॉलेज में देखोगे अलग अलग फी आपको देखने को मिलेगा, हालांकि 7 हज़ार से 45 के बीच आपको लग सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में आप ले रहे हो। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है तो ये कंप्यूटर साइंस का फी देखो 29,130 है, ठीक है। मैथमेटिक्स का फी यहाँ पर 8,830 है। ये कहाँ, आर्यभट्ट कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग। यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस, तो ये कंप्यूटर साइंस का देखो कितना है, 50,500 रुपया। तो कंप्यूटर साइंस में स्पेशली अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इसका फी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनके मुकाबले, जैसे पीछे देखा था 7 हज़ार फी है तो उसके मुकाबले कंप्यूटर साइंस का फी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और सारे कोर्सेज में उतना फी नहीं है जितना कि कंप्यूटर साइंस में फी है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में जाओगे तो फी ज़्यादा लगेगा, 45-50 हज़ार के आसपास। और ऐसे इसके अलावा कोई देखोगे तो 15 से 20 के आसपास में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके आप देख सकते हो। वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा इसका लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे गूगल पे लिखना, ठीक है, फी स्ट्रक्चर DU UG, ठीक है, ऐसे करके कुछ टाइप करना, फी स्ट्रक्चर DU UG 2024 ऐसे लिखना, तो आपको एक PDF खुल करके आ जाएगा। उस PDF में आप पूरा चेक कर सकते हो अलग अलग कोर्स का, अलग अलग कॉलेज का। मैं यहाँ पर सारे कॉलेज का दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस मैंने सबका देखा है फी, ठीक है। तो सबका देखने के बाद यही पता चला है कि लगभग आप समझ के चलो 7 से शुरू होता है, 50 तक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस को अगर निकाल दें तो 20-22 हज़ार, 15 से 20-22 हज़ार के आसपास में आपका फी लगभग लगेगा। जैसे ये देखो 13 हज़ार है, इसका 23 हज़ार है, ठीक है। तो वही चीज़ है,
15 से 25 में आपका लगभग हो जाएगा फी। जैसे ये इसमें देखो 19,000 18,000 फी है दौलत राम कॉलेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का फी कितना है 36,000। तो कंप्यूटर साइंस का ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, अदरवाइज 15-20,000 ही फी आपको देखने को मिलेगा। हंसराज कॉलेज जो कि आप देखोगे, अगर NIRF रैंकिंग में कॉलेज का रैंकिंग देखोगे तो आपको ये टॉप पर देखने को मिलेगा, टॉप 1 2 3 में देखने को मिलेगा हर साल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 24,000 सबका लगभग 24-25,000 फी है यहाँ पे, ठीक है। इधर देख लो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की फी कितनी है 45,600, मैथमेटिक्स फी है 28,100 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रामलाल आनंद कॉलेज, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का फी कितना चला गया है 65,160 रुपए, ठीक है। तो हम एवरेज बता रहे थे, ठीक है, 7 से 50 तक जाएगा लगभग, लेकिन यहाँ पर तो किसी देखो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर किसी कॉलेज में 65,000 तक भी फी है। फिर यहाँ पर देख लो जैसे स्टीफन कॉलेज बहुत नामी कॉलेज है और बहुत फेमस कॉलेज है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैथमेटिक्स का कितना, इसमें सबका देखो लगभग 40,000 42,000 फी यहाँ पे है, तो इसकी फी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब यहाँ पर फी से रिलेटेड हमने बात बता दी भाई, एक एक करके देखना है तो PDF आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन यहाँ पर एवरेज वही है कि आपको 15 से 25,000 के आसपास फी आपको लगेगा। टेस्ट पेपर के बारे में ये कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे लैंग्वेज को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है, 1A और 1B। 1A में ये सारे लैंग्वेज है, 1B में ये सारे लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ पर देखो लिस्ट B यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स को, तो लिस्ट B1 में आपको 18 डोमेन मिलेंगे और लिस्ट B2 में आपको 9 डोमेन मिलेंगे, ठीक है। अब इसी में से आपको सेलेक्ट करना होता है। आगे हम बताएंगे कि चलो B1 से आपको लेना है 2 सब्जेक्ट, तो इसका मतलब समझना हम किसकी बात कर रहे हैं, B1 मतलब इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि टेस्ट पेपर कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ना आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं, फिर आप एक एक करके देख लेना। जैसे अगर हम ड्यू की बात करें तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, BSc की, ठीक है। BSc की, तो BSc भी 2 प्रकार का है, ठीक है। क्या है BSc, क्या है यहाँ पर ऑनर्स है और क्या है यहाँ पर ऑनर्स है और क्या है प्रोग्राम है। तो ये 2 तरीके के कोर्स हैं यहाँ पर, ऑनर्स और प्रोग्राम। अगर आप ऑनर्स की बात करोगे तो आपको सिंपली क्या समझना है, आपको लेना होगा एक लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना होगा, ठीक है। एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना होगा, और यहाँ पर भी आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना है, ठीक है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। और ये लैंग्वेज जो होता है, ये लैंग्वेज जो है ना आपका, इस लैंग्वेज में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लेकर के आने होते हैं, 30%, ठीक है। 30% या मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का ये है, मतलब अगर हम BSc की जब बात करते हैं तो BSc में जो हम लैंग्वेज लेते हैं, जैसे BA में हमने बात किया था तो लैंग्वेज का मार्क्स वहाँ पर जुड़ता है, लेकिन अगर हम BSc की जब बात करते हैं तो BSc में जो लैंग्वेज के मार्क्स हैं यानी 200 नंबर, ये जुड़ते नहीं हैं। आपके जो फाइनल मार्किंग होगी वो बस इसके बेसिस पे जो मेरिट बनेगा, जैसे मेरिट यानी 3 डोमेन हो गया, 3 डोमेन का मतलब हुआ कितना 600 नंबर, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 600 नंबर पर बनेगा। यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसका नंबर काउंट नहीं होता है, ये बस क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें आपको नंबर आप जितना भी लाओ कोई मैटर नहीं करता है, बस 30% अगर आपके नंबर है तो आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले लोगे। अब किसी बच्चे का 20% नंबर आया तो फिर वो BSc में एडमिशन नहीं ले पाएगा, आपको कम से कम इसको 30% मार्क्स यहाँ पे लाना ही होगा, और सबके लगभग आ ही जाते हैं, इतना तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप सिर्फ BSc टारगेट कर रहे हो DU में तो आपको लैंग्वेज पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने 3 जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उस पर फोकस करो। प्रोग्राम में भी वही है, ये भी जो है 30% यहाँ पर क्या लाना होगा, ये भी क्वालिफाई हुआ, तो जो मेरिट बनेगा वो कितने नंबर पे बनेगा, 600 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर एक लोचा है, ठीक है। क्या लोचा है, 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, अगर हम BSc मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, हम स्टैट्स की बात करें, ठीक है, हम स्टैट्स की बात करें, तो ये 1 2 3, तो 3 ऐसे कोर्सेस हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, जिसमें लैंग्वेज के मार्क्स और 3 डोमेन के मार्क्स ये भी जुड़ता है, मतलब इसमें क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें जुड़ेगा नंबर, तो 200 नंबर और प्लस कितना 600 नंबर, तो इसमें जो मेरिट बनेगा वो कितने नंबर पे, 800 नंबर पे। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि मैथमेटिक्स और साइंस और स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको लैंग्वेज की भी तैयारी मन से करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 200 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 200 नंबर और 3 डोमेन कितना हो गया, 600 नंबर, 600 200 कितना 800 नंबर। तो इन तीनों के लिए जो मेरिट बनेगा वो 800 पर, और बाद बाकी सबके लिए जो मेरिट बनेगा वो कितने पे, वो केवल 600 नंबर पे, क्योंकि लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग होता है। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपका उसको पेपर भी देना है, लेकिन उसमें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस क्वालिफाइंग है, 30% नंबर रिक्वायर्ड है। अब आगे आ जाते हैं, अब एक एक करके आप देख सकते हो टेस्ट पेपर सिलेक्शन में आपको मेनली क्या करना है ना, जैसे BSc आप कर रहे हो तो BSc में आपको लेना क्या है, फिजिक्स ले लेना, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लेना, या फिर फिजिक्स,
मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो पीसीएम या फिर पीसीबी अगर आप ये ले लेते हो तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, आराम से आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना कि मैथ्स में लेने जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज भी तैयारी करना पड़ेगा अच्छे से। तो सब में लगभग वही है, देखो किसी भी कोर्स में जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पर बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज है, ठीक है। और 30% स्कोर करना पड़ेगा आपको किसमें, लिस्ट ए से किसी एक लैंग्वेज में, वो कह रहा है, वो बस क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। मेरिट जो है आपका वो इन तीनों पर बनेगा, 200 नंबर इसका, 200 नंबर इसका, 200 नंबर इसका। तो चाहे आप एंथ्रोपोलॉजी करना चाह रहे हो, बायोलॉजिकल साइंस करना चाह रहे हो, बायोमेडिकल साइंस या फिर बॉटनी, ठीक है, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, अगर वो सब करना चाह रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है तो यहाँ पर भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर दोगे, ठीक है, और आराम से यहाँ पर, हाँ, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो पीसीएम ले लेना, फिर आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, बीएससी में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री का देखोगे तो यहाँ पर क्या है, फिजिक्स बायोलॉजी है और क्या है आपके पास, मैथमेटिक्स यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो एक कंबाइनेशन तो ये है, पहला कंबाइनेशन है केमिस्ट्री बायोलॉजी और यहाँ पर ले सकते हो फिजिक्स, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लो, बायोकेमिस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, वही हमने बताया, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और क्या है, मैथमेटिक्स और क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ये जो है क्या है, जैसा कि हमने पीछे बताया, इसमें एक लैंग्वेज भी आपको लेना होगा और यहाँ पर मैथमेटिक्स जरूरी है। इन तीनों में से किसी में भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो मैथमेटिक्स आपके पास होना जरूरी है। और यहाँ पर अगर एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1, तो B1 से एक लेना है और B2 से एक ले सकते हो या फिर दोनों B1 से ले सकते हो, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, एक लैंग्वेज और 3 आपको डोमेन लेना है, ठीक है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, जिसमें से एक मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स नहीं रहेगा तो आप इसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स होना जरूरी है और 800 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, और लगभग सभी के लिए जो भी कोर्सेज हैं सबके लिए लगभग सेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लोगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर जैसे बीटेक की बात करी थी, तो बीटेक के लिए समझ लो, यहाँ पर बीटेक में आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज लेना होगा, मैथमेटिक्स इसके लिए भी जरूरी है और जनरल टेस्ट आपको यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो कितने नंबर पे बनेगा मेरिट, 200 नंबर इसका, 200 नंबर इसका और 250 नंबर जनरल टेस्ट का, कितना हो जाएगा, 650 नंबर पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, ठीक है। तो मेरिट बनेगा इन सब के बेसिस पे। आपको जनरल टेस्ट लेना जरूरी है अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो। अच्छा, बीटेक की फी के बारे में बात नहीं करी, लेकिन बीटेक जो भी बीटेक करना चाह रहे हो आपको पता ही होगा कि बीटेक के लिए जो फी होती है वो लाखों से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1-2 लाख रुपए यहाँ पे लगता है बीटेक के लिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा बात किया यहाँ पे, जो भी कोर्सेज थे, टेस्ट पेपर आपको सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, और कॉलेज वाइज फी भी थोड़ा दिखा दिया हमने आपको, एवरेज फी वो भी हमने बता दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कोर्सेज के बारे में चर्चा कर ली। अगर कोई सवाल है बीएससी से रिलेटेड तो आप जरूर से पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो बीएससी की, ठीक है, सीयूटी में मतलब अगर सीयूटी के थ्रू आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, सीयूटी का एग्जाम देना चाह रहे हो 2025 में, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। अभी जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ 2499 है। चाहे आप यूजी, पीजी, एनसीटी कहीं भी लेना चाह रहे हो, सारे कोर्सेज की तैयारी होती हैं। तो अगर आपका कोई भाई सीएचएस में या बहन सीएचएस की तैयारी कर रहा है तो सीएचएस के लिए बता सकते हो, सीएचएस की भी तैयारी यहाँ पे होती है। एनसीटी अगर करना चाह रहे हो तो एनसीटी की भी तैयारी होती है यहाँ पे। तो चलिए, आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो जुड़ सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहाँ से आप जो है कोर्सेज को देख सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे नंबर भी आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।